अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू एग्जाम बोर्ड एकेडमी। सो आज हम चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक नंबर 4 डिस्कस करने लगे हैं, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ एआई एप्लीकेशन। यानी एआई को यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने पड़ सकते हैं। चलें देखते हैं। एआई एप्लीकेशन आर हेल्पिंग पीपल कंप्लीट टास्क फास्टर एंड मोर इजीली। यानी एआई की जो एप्लीकेशंस हैं, एआई जहां पर हम यूज करते हैं, उसको यूज करने से क्या होता है, हम लोगों की हमारी हेल्प हो रही होती है। ठीक है, अब एआई क्या करता है, लोगों के टास्क जो भी काम है उसको तेजी से कंप्लीट करने में और बहुत आसानी से कंप्लीट करने में मदद देता है। इन ऑफिस एआई सिस्टम मैनेजेस फाइल। ऑफिस में एआई सिस्टम क्या करता है, हमारी फाइल मैनेज करता है, हमारे सवालों का जवाब देता है। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन में एआई क्या करता है, हमारी प्रॉब्लम की हेल्प करने में मदद देता है ना। एआई हम स्टूडेंट को गाइड करता है विद स्मार्ट लर्निंग एप्स दैट एडजस्ट टू देयर लेवल। फॉर एग्जाम्पल, हम व्हाट्सएप पे मेटा एआई इस्तेमाल करें, ठीक है ना। दिस सेव टाइम एंड हेल्प पीपल फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट डिसीजन। इससे क्या होता है, हमारी वक्त की बचत होती है और हम दूसरे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो आसानी से ले सकते हैं। एट द सेम टाइम एआई स्पोर्ट्स, एआई बिजनेस को भी सपोर्ट करती है प्लानिंग करने में, प्रिडिक्टिंग सेल्स, ठीक है, यानी कितनी सेल हो सकती है, एंड गिविंग बेटर सर्विसेज, और ज्यादा बेहतर सर्विस हमें प्रोवाइड करने के लिए। These स्मार्ट टूल्स आर इम्प्रूविंग। अब जो भी हमने पढ़े टूल्स, क्या ऑफिस में किस तरीके से हेल्प हो रही है, स्टूडेंट को किस तरह से हेल्प हो रही है, बिजनेस में एआई कितनी मदद कर रहा है, तो ये जो टूल्स है इम्प्रूव करते हैं हमारी डेली लाइफ पे। क्या करता है, यानी इंसान के जो भी एरर हैं, जो गलतियां इंसान कर सकता है, एआई क्या करता है, उस गलतियों को कम कर देता है और हमारा काम जो है वो बेहतर होता जाता है। अब एआई को हम एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, बैंक में इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो सारे हो गए हमारे बेनिफिट्स। अब नेक्स्ट हम आते हैं चैलेंजेस की तरफ कि क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है एआई की वजह से। देखिए, इंसान के अंदर भी कुछ पॉजिटिव चीजें और नेगेटिव चीजें होती हैं, वैसे ही एआई के अंदर भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हैं। चलें देखते हैं। लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ एआई एप्लीकेशन। एआई सिस्टम आर नॉट ऑलवेज करेक्ट, हमेशा करेक्ट नहीं हो सकता, एंड सम टाइम गिव रॉन्ग रिजल्ट। जैसे इंसान है, इंसान हमेशा दुरुस्त नहीं हो सकता, जाहिर है वो गलतियां कर करके सीखता है ना। तो एआई भी समटाइम क्या हो सकता है, अपना रिजल्ट गलत दे सकता है। इफ द लो क्वालिटी और बाइस, कब गलत हो सकता है, जब वो एआई की क्वालिटी खराब होगी, या बाइस का मतलब वो एक चीज का ज्यादा साथ दे रहा होगा और दूसरी चीज का कम। एग्जाम्पल के तौर पर एक चैटबॉट है। अब उस चैटबॉट जब वो लर्न कर रहा था तो उसने क्वेश्चन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है, और उसको क्वेश्चन का आंसर सही पता नहीं चला। तो क्या होगा, चैटबॉट बाइस की तरफ जा सकता है, गलत आंसर भी दे सकता है, और क्या हो सकता है, वो एक लैंग्वेज का साथ दे दे, एक चीज का साथ दे दे, ठीक है। अब फील्ड हो सकती है लॉ, हेल्थ, स्मॉल एआई। अब इस क्योंकि बड़ी फील्ड है ना, लॉ और हेल्थ, तो जो छोटे एआई हैं वो क्या कर सकते हैं, बिग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इंसान की हार्ट बीट चेक करना, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में एआई का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या लॉ में कोई क्रिमिनल केस हो रहा है, तो उसके लिए छोटे मोटे एआई जो है वो नुकसानदेह हो सकते हैं। एक हमें गुड क्वालिटी का एआई चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज वाई केयरफुल टेस्टिंग इज नीडेड। अब ये प्रॉब्लम कब नहीं होगी, जब हम पहले ही एआई को अच्छी तरीके से टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर हम टेस्ट करेंगे और उस वक्त कोई खराबी है, तब आप उस खराबी को ठीक कर लें। इससे पहले कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में सच में एआई यूज करें और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर ले, प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले ही उसको टेस्ट करना जरूरी है। अनदर चैलेंज इज दैट, अब और क्या लिमिटेशन और क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, कि जो एआई है वो रिप्लेस कर सकता है ह्यूमन वर्कर्स इन मैनी जॉब। जैसे मैंने पहले आप लोगों को पिछले लेक्चर में समझाया था कि एआई जो है, हम लोगों को डर है कि वो इंसानों की जॉब ले सकते हैं। ऐसा कुछ हद तक ठीक है, जैसे छोटे मोटे टास्क हैं, हम लोग जो एज अ चाइल्ड थे छोटे मोटे टास्क कर लेते थे। मैं खुद जो है लोगों को हेल्प कर देती थी, डाटा एंट्री कर देती थी और थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी, ठीक है। और अब वो वैसा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि जाहिर है वो मिनटों में एआई कर देता है। जैसे अगर ट्रांसलेटर की बात की जाए, पहले लोग जो है ट्रांसलेटर हायर करते थे, अब एप्स के जरिए हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, इतने ज्यादा ट्रांसलेटर हायर नहीं करने की जरूरत, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये इस तरीके से, लेकिन ये नुकसानदेह नहीं है कि एआई जो है वो ह्यूमन वर्कर्स की जो जॉब रिप्लेस करे। क्योंकि देखिए, पुराने वक्तों में क्या होता था, धोबी रखे जाते थे कपड़े धोने के लिए, ठीक है। अब क्या है, आसानी के लिए वॉशिंग मशीन रख दी गई है। इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि अब वो बेचारे धोबी की के यार चली गई, जॉब चली गई, नहीं, मतलब हम लोग अपडेट हो रहे हैं ना।
तो एआई भी इस तरीके से हमें अपडेट करने में मदद दे रहा है, तो इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि बहुत से लोगों को जॉब जो है वो चली गई है, जॉब लॉस हो सकती है। आल्सो मैनी एआई सिस्टम कैन नॉट मेक फेयर डिसीजन। अब एआई सिस्टम में ये प्रॉब्लम है क्योंकि वो अपनी हिस्ट्री, अपना जो उसने डाटा लर्न किया उसको देखते हुए डिसीजन लेता है, तो हो सकता है कभी कभार अनफेयर डिसीजन दे दे इफ दे आर नॉट डिजाइन केयरफुली, अगर उस एआई को सही तरीके से नहीं बनाया गया। डू यू नो एआई सिस्टम कैन मेक मिस्टेक इफ दे आर ट्रेन ऑन कंप्लीट और बायस डाटा। एआई सिस्टम तब मिस्टेक करता है जब उसको सही तरीके से कंप्लीटली ट्रेन नहीं किया गया या बायस डाटा यानी अनफेयर जो है उसको डाटा दिया गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको सारी समझ आई होगी कि क्या क्या हमारे बेनिफिट्स हैं और क्या क्या लिमिटेशंस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।